बाबू हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये वीडियो मेरा वहीं से कंटिन्यू हो गया है, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था इससे पहले। तो ये मैंने वहीं से कंटिन्यू कर लिया था क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी करके वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, और कोशिश करूँ कि डेली रूटीन दिखाती रहूँ, मतलब डेली का कुछ ना कुछ थोड़ा वीडियो बनाऊँ डेली की। तो ये मैंने लंच की तैयारी कर रही हूँ ये मैं, और टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और काम भी किया है। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो काम भी थोड़ा धीरे धीरे ही करना पड़ा मुझे। तो 2 बज गए हैं और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो ये मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो मेरा जो छोटा वाला चॉपर था वो ख़राब हो गया है, टूट गया है वो। तो मुझे दिखाना याद नहीं रहा आपको वीडियो में। तो ये बड़े वाले चॉपर में मैंने चॉप कर लिए, प्याज और लहसुन कर लिया था पहले, और अभी हरी मिर्च और टमाटर चॉप कर लिए हैं। और ये मैं हींग डाल रही हूँ अब इसमें। तो मैं मसाले इसमें जल्दी की वजह से इसी में डाल ले रही हूँ कि हींग डाल लिए और कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिए, इतने प्याज भून रही है क्योंकि। तो तोरई मेरे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है, और मुझे तो खैर है ही पसंद। तो बस मैं जल्दी की वजह से इसी में मसाले डाल ले रही हूँ। तो थोड़ा सा घर का मसाला डाल लिया है इसमें, घर जो बनाया हुआ है मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। नमक मतलब थोड़ा सा नहीं, स्वाद अनुसार। और थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, और थोड़ा सा डाल दिया है सूखा धनिया। और लाल मिर्च मैं डालूंगी नहीं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी कलर के लिए, तो मतलब अच्छा सा कलर आ जाता है। और लाल मिर्च मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि गर्मी एक तो काफ़ी है, और फिर मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि लाल मिर्च देखो नुकसान करती हैं। तो इससे बेहतर है कि हरी मिर्च ठीक है। और ये बाबू बात कर रही है मुझसे, तो बाबू मुझे बता रही है कि मैडम ऐसे प्यार करके हाथ से और ऐसे मतलब बोल रही थी, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग हुई थी 2-3 दिनों पहले। तो वही जो हमें मतलब बात की रखी थी हमने, तो उसी के बारे में बता रही है कि मतलब जो हमने कुछ 1-2 बातें थी जो हमें करनी थी मैडम से। तो मैं तो मीटिंग में जा नहीं पाई थी, हस्बैंड गए थे और बाबू छोटा दोनों गई थी। तो वही बात बता रही है कि मैम मुझसे ऐसे बोल रही थी और मैम मुझसे वैसे बोल रही थी। तो बाबू की यहाँ बातें चल रही हैं, छोटा गई है नहाने के लिए। तो इनका यही रहता है कि अब बाबू नहाने चली जाएगी तो छोटा की बातें शुरू हो जाएंगी। ये देखिए छोटा नहा के आ गई है तो छोटा की बातें शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी बातें बताती हैं, बहुत सारी क्या, ये मतलब सारी बातें बताती हैं स्कूल से आके, और ये वहीं से शुरू हो जाती हैं गेट से अंदर घुसते ही। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैंने प्लेट में ठंडी करने की वजह से प्लेट में करके दे दी है। और ये देखिए छोटा बता रही है, अपने लंच की बात बता रही है। मैं छोटा से पूछ रही थी क्योंकि छोटा क्या है कि 2-4 दिनों से मतलब थोड़ा सा लंच बचा के ले आती है, थोड़ा थोड़ा बचा लेती है, ज़्यादा नहीं। तो मैं पूछ रही हूँ वही। तो आज मैंने इसको दिया था, पुलाव बना के दिया था। पुलाव मतलब बोल के लेके गई थी बनवा के। तो वही बता रही है कि वो थोड़ा सा बच गया है मम्मा। तो आके क्या होता है कि इतनी गर्मी होती है, देखो सुबह सुबह मतलब 6:15 साढ़े 6 बजे का लंच पैक हुआ होता है, और ये इस समय आती हैं 2 सवा 2 बज जाते हैं। तो इस समय तक ख़राब हो जाता है, चाहे आप कुछ भी दे दो मतलब कुछ भी बना के, बंद रहता है एक तो लंच बॉक्स बिल्कुल, और गर्मी इतनी भयंकर है। तो मैं क्या है कि अगर कुछ भी बच जाता है तो उसको खाने नहीं देती हूँ मैं। तो वो बोल रही है कि थोड़ा सा बच गया है मम्मा, मैं खा लूँ अब। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, निकाल के रख दो बस, और निकलवा लेती हूँ मैं आते ही, क्योंकि देखो ताकि हम जो भी अगर बचा हुआ है उसको निकाल सकें। और फिर मतलब साफ़ करके मैं धूप लगा देती हूँ लंच बॉक्स में और बोतल में भी, जो इनकी स्कूल की बोतल होती है उसमें भी। तो थोड़ा सा देखो सही रहता है। अगर डेली की डेली लंच बॉक्स में क्या है कि देखो थोड़े जम्स तो मतलब बनी जाते हैं, खाने की चीज़ है, इतने लंबे टाइम के लिए उसमें रहता है। और कभी क्या होता है कि देखो मतलब गर्मी है, जब 7-8 घंटे लंच मतलब बंद रहेगा उसमें, तो थोड़े मतलब जम्स वगैरह आ जाते हैं ऐसे। तो मैं अच्छे से साफ़ करके उसको सुखाती ज़रूर हूँ लंच बॉक्स को, और फिर उसको नहीं देती हूँ एक दिन पहले, फिर मतलब दूसरा वाला लंच बॉक्स देती हूँ। तो मैंने ऐसे करके किया हुआ है इनका। तो ये छोटा कह रही है कि मुझे मतलब नींबू का अचार ले लूँ मैं, क्योंकि खांसी हो रही थी पहले बाबू छोटा को, तो मैंने कई दिनों से इनको अचार दिया नहीं था। तो बस ये खट्टा मीठा अचार है जो मैंने घर पे बनाया हुआ है नींबू का। तो मैंने आम मतलब नींबू का ही लिया है, उसने आम का बोला भी नहीं था, तो नींबू का मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये कूलर की आवाज़ है। कूलर चल रहा है, और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो बारिश हुई थी अभी यहाँ, 2 दिन पहले बारिश हुई थी। ये आज फ्राइडे का ब्लॉग है, मतलब ब्लॉग तो स्टार्ट हुआ है कल से, लेकिन आज ही फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो कल से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कल दोपहर तक ही वीडियो बनाया था, उससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज ये वीडियो जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं मतलब अगले दिन लंच के टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। तो टाइम हुआ है मतलब दोपहर के 2:30 बजे का, 2:30 बज चुके हैं।
और आज बाबू छोटा की क्योंकि ऑनलाइन क्लास थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इस चक्कर में, क्योंकि जिस दिन बाबू छोटा की ऑनलाइन क्लास होती है तो फिर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में थोड़े टाइम के लिए टाइम मिलता है जो फ़ोन फ्री होता है, तो वो भी मुझे चार्जिंग पर लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी 5-5 क्लास होती हैं, मतलब 5-5 पीरियड होते हैं छोटा बाबू के दोनों के ही। तो उस बीच में फ़ोन चार्जिंग पर लगा देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो इनकी क्लास होती है 2-2:15 बजे तक क्लास होती है, तो बस क्लास ख़त्म हो चुकी है और उधर मैंने सब्ज़ी बना के रख ली है इतने। तो मैंने बनाया है आज कद्दू मतलब कांसी पर बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं उसको, पका वाला बनाया है। और साथ में बनाऊंगी मैं पूड़ी, और बाकी साथ में बनेगा रायता बनेगा या चाय बनेगी, दोनों में से कोई भी चीज़, मतलब एक चीज़ बनेगी, कुछ भी बन जाए, जो खाना पसंद करेंगे वही मैं बना दूंगी। क्योंकि अभी तो मैंने दही जमा दी थी सुबह, क्योंकि कई दिनों से चाय दही रायता कुछ भी नहीं बनाया है मेरी तबीयत की वजह से। तो मैं तो लूँगी या नहीं लूँगी, मतलब चाय या रायता जो भी बनाऊंगी वो देखा जाएगा, लेकिन बच्चे तो खा ही लेंगे, सब लोग तो खा ही लेंगे। तो सब्जी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। इतने बाबू छोटा की क्लास चल रही थी तो मैंने सब्जी बना के तैयार कर ली है, आटा मल के तैयार कर लिया था। और बस चाय बनाने में कितनी देर लगेगी, चाय तो बस बन जाएगी ज़रा सी देर में, थोड़ी सी रई से उसको फेंटना है। और चाय अगर बनानी है तो, और रायता अगर बनाना है तो बस काला नमक और पुदीना सूखा हुआ और थोड़ा सा जीरा, बस जो भी तैयार है मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है वो मैं डाल दूँगी, तो रायता भी तैयार है। और लेकिन अगर रायता बनाऊँगी या चाय बनाऊँगी थोड़ा ठंडा सा, थोड़ी बर्फ़ डाल के बनाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि अभी जुकाम खांसी हल्का सा असर है, तो मतलब थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए। फिर भी अगर ठीक भी हो तो, अगर ठीक भी हो गई तो फिर भी मुझे थोड़े से परहेज़ की ज़रूरत है अभी। और ये देखिए बाबू छोटा को, बाबू बाबू लेटे क्यों? ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये मुझे देख रही है सामने से, पीछे से, मतलब बोल रही है बार बार कि मम्मा जल्दी से बस खाना बना लो अब, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ, इन्हीं की फरमाइश पे बनने वाली हैं आज पूड़ियाँ। ये बहुत फरमाइश हो रही है इनकी बाबू छोटा की। इनको क्या है कि अगर मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो इनको पूड़ी चाहिए कद्दू की सब्ज़ी के साथ। तो पका वाला कद्दू बनाती हूँ मैं, जो सूखा वाला होता है, मतलब बिल्कुल सूखा जो होता है कद्दू, वो मैं दिखाऊंगी आपको, रखा हुआ है मेरे पास में, और वो दिखाऊंगी कि कैसा होता है। तो आप पहचान जाएंगे देख के, हो सकता है कि आप नाम से ना समझ पा रहे हो, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है, किसी के यहाँ कुछ कहा जाता है। तो मैं एक बार दिखा दूँगी तो आप समझ जाएंगे। और सब्ज़ी दिखा देती हूँ, सब्ज़ी बनकर क्योंकि हो गई है मेरी तैयार, तो सब्ज़ी मैं दिखा देती हूँ इसमें। और ये इसमें की हुई है मैंने पूड़ी बनाने की तैयारी पहले से ही कर ली है, तो बस बनाना शुरू कर दूँगी अब। और ये इसमें दही जमी हुई है अभी, ये जमी हुई है दही, तो दही में इसमें जमा देती हूँ हॉटकेस में। तो दही अगर हॉटकेस में जमा देते हैं तो जल्दी जम जाती है। और देखिए ये रहा कद्दू जिसकी मैंने सब्जी बनाई है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कद्दू भी बोला जाता है इसको और कांसी फल भी बोला जाता है। तो ये पका वाला है, बिल्कुल जो सूख जाता है, पक जाता है अच्छे से, तब वो वही है। तो हमारे यहाँ इसको ये पका वाला ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और कच्चा भी आता है इसमें, कच्चा वाला मतलब कभी कभी बन जाता है, जब ये वाला नहीं मिलता है तो कच्चा वाला बना लेते हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी। और पूड़ी के साथ और रायते के साथ तो फिर मज़ा ही अलग है इसका। तो देख लिया होगा आपने, तो बताइएगा मुझे कि क्या कहते हैं इसको आपके यहाँ पर। और ये अब कर लिए मैंने लंच की तैयारी। तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई ली थी जैसे मैंने बताया। तो यहाँ मैं दही को फेंट लूँगी। और अब यहाँ पर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाय बनाऊँ या रायता बनाऊँ या दही दूँ बच्चों को, क्योंकि अलग अलग फरमाइश हो रही थी। तो मैंने तो अपने लिए दही निकाल के रख लिया था थोड़ा सा अलग, क्योंकि अगर चाय बनाऊँगी या रायता बनाऊँगी तो बर्फ़ तो दोनों चीज़ों में डालूँगी ही, मतलब कुछ भी बनाऊँगी, लेकिन दही मैंने इसीलिए अपना निकाल लिया था बिना बर्फ़ का,
तो क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी है तो ज़रूर अच्छा लगता है, दही है छाए हो साथ में। और यहाँ छोटा बोल रही है कि मुझे मतलब रायता नहीं खाना है, क्योंकि उसको रायते में ज़ीरा नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, और पुदीना भी अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो भी नहीं सही लगता है। तो बाबू को तो खैर दे दो, कुछ भी अच्छा लगता है। तो वह मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दही फिर मैं बच्चों के लिए भी निकाल देती हूँ, तो थोड़ा सा दही और इनके लिए निकाल दिया है। तो यहाँ पर और छोटा बोल रही है कि मतलब मैंने बोला कि दोनों दही इसी में से खा लेना और छाया मतलब रायता भी ले लेना दोनों। तो छोटा बोल रही है कि नहीं मम्मा रायता नहीं लूँगी, अब छाया बना लो। तो बस यही इनकी वो चिक चिक चल रही है दोनों की आपस में, मतलब चलता रहता है कि ये नहीं और वो नहीं, वो नहीं और ये नहीं, ऐसी बस चलता रहता है। और ये देखो ज़रा सा मैं बस बर्फ़ डाल के मैं तो उसको मतलब भर के रखने गई फ्रिज में, तो बस इतने लग जाती हैं दोनों। और यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है पूड़ी बनाने के लिए, तो बस मैं गैस से थोड़ा पीछे ही रखती हूँ, थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखो दोनों मतलब छोटे बच्चे हैं, तो बस मैं इसको फैट ले रही हूँ और मैं बनाऊँगी रायता, क्योंकि दही मैंने निकाल दी है इनके लिए। क्योंकि रायता देखो थोड़ा अगर पकवान वगैरह है ना तो रायता ज़रूर होना चाहिए साथ में। रायते से क्या होता है कि हाजमा हो जाता है, जैसे पुदीना डाल देती हूँ मैं और काला नमक होता है, तो उससे क्या है कि हाजमा हो जाता है, नुकसान नहीं करता है पकवान फिर। तो रायता ज़रूर होना चाहिए। तो बस मैं जल्दी से फैट लूँगी इसको, रायता बना लूँगी, क्योंकि खाने का हो रहा है टाइम, भूख का टाइम हो रहा है। और ये मैं रख रही हूँ जामुन उठा के। जामुन मतलब अगर दोबारा दही जमानी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी छाया उठा के रख देती हूँ मैं, बचा के फ्रिज में रख देती हूँ, तो ताकि हम दोबारा दही जमा सकें। क्योंकि बार बार अगर दोबारा दही जमाएंगे तो फिर कहाँ से लेके आएंगे, ख़रीद के थोड़ी लाएंगे बार बार। तो मैं जब भी मतलब थोड़ा सा बचा के रखती हूँ, हमेशा थोड़ा सा जामुन उठा के रखती हूँ, उसको जामुन बोलते हैं। तो अब बस मैं डाल ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना डाल दूँगी, क्योंकि मैंने सुखा के घर पे ही सुखा के रखती हूँ मैं, और जीरा भून के रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा डाल दिया है जीरा, क्योंकि थोड़ा ही बना रही हूँ रायता, थोड़ा सा ही बच गया, अब बनेगा ही कितना। और थोड़ा सा डाल दूँगी काला नमक। तो ये काला नमक रखती हूँ मैं बाहर, क्योंकि जैसे इस समय खीरे वगैरह आ रहे हैं तो खीरे वीरे खाते हैं काले नमक से, तो अच्छे लगते हैं, तो मैं बाहर ही रखती हूँ ये टेबल पे। तो बस ये कर लेंगे मिक्स, और बन गया हमारा रायता। और बर्फ़ मैंने डाल ही दी है, इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा डाल दिया ठंडा पानी। तो बस रायता हो गया हमारा बनकर तैयार। और ऑयल भी गर्म हो चुका है, बस मैं अब गरम गरम पूड़ियाँ सेकती जाऊँगी और ये खाते जाएंगे साथ के साथ। तो थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी तो सही हो जाएगा। तो क्योंकि इस समय क्या है कि गर्मी में अगर ज़्यादा हो जाए छाया रायता तो अच्छा लगता है। और ये छोटा बोल रही है कि मेरी दही में आइस क्यूब डाल दो, तो बस बाबू डाल रही है वही रायते में से निकाल के। तो चलिए बस अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ और देती हूँ इनको। और ये थोड़ा सा टेस्ट करा देती हूँ मैं इनको, नमक वगैरह। तो नमक क्या है मतलब थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, देखो इस उससे खा पी भी लेते हैं। ये तो बहाना है सारा, वरना हम लोगों को इतना तो खैर अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा है। बस थोड़ा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को टेस्ट कराना। मैं सब्ज़ी भी जब भी बनाती हूँ, सब्ज़ी भी किसी भी चीज़ की, तो मैं ज़रूर बाबू छोटा को टेस्ट करवाती हूँ इससे कि कैसी बनी है। तो इस बहाने से बच्चे खा भी लेते हैं। तो बस मैंने कर दिया पूड़ी बनानी शुरू, और मैं लगा दूँगी बस अब इनको खाना। और जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों की बातें चलती रहती हैं, तो कभी बाबू की कभी छोटा की। तो जब इनको ऐसे टाइम नहीं मिलता है तो ये जब मैं खाना बनाती होती हूँ, किचन में काम कर रही होती हूँ, तो ये किचन में आके अपनी बातें पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ छोटा की बातें चल रही हैं अब। तो बस मैं खाना लगा के दे दूँगी तो खाना खा लेंगे अब जाके। लेकिन देखो सुनना भी ज़रूरी होता है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर ये किसको बताएंगे जाके। तो बातें भी सुननी होती हैं ज़रूरी। तो लेकिन इनके पास ढेरों बातें होती हैं, स्कूल मतलब फ्रेंड की बातें होती हैं, टीचर की बातें होती हैं, और आपस में एक दूसरे की बातें होती हैं। तो बस मैंने सेक ली है पूड़ी। और गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी, लंच हो गया है हमारा बनकर तैयार। कद्दू की सब्ज़ी और दही दे दिए बच्चों को, और साथ में पूड़ी। तो आ जाइए आप भी, खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी। और बस अब मैं सेकती जाऊंगी पूड़ी और साथ के साथ देती जाऊंगी बच्चों को, तो खाते जाएंगे। और इसी के साथ अब कर लेंगे व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।